नोटिस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जगदीप धनखड़ पर यहां पर लगातार बातें सामने आ रही थी। विपक्ष का राज्यसभा के सभापति के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस जारी किया गया है जगदीप धनखड़ के खिलाफ। संसद से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यसभा के सभापति हैं जगदीप धनखड़, जिनके खिलाफ विपक्ष नोटिस जारी करता हुआ नजर आ रहा है। अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस जगदीप धनखड़ के खिलाफ जारी किया गया है। विपक्ष में राज्यसभा सांसदों की तरफ से विपक्ष का लगातार ये कहना है कि सदन में उनकी बात सुनी नहीं जाती है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारी संवाददाता शिल्पा का फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हुई है। शिल्पा, क्या जानकारी मिल पा रही है? जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस जारी किया गया है राज्यसभा सांसदों की तरफ से। जी देखिए, जिस तरीके से विपक्ष जो हमेशा अडानी और मोदी के मुद्दे को लेकर जो हंगामा करती नजर आई है, तो अभी देखिए अभी जो है सभापति महोदय धनखड़ के खिलाफ जो विपक्ष का प्रस्ताव जो है वो रख दिया गया है। और इस प्रस्ताव में जो है टीएमसी जो है वो अपने आप को वॉकआउट कर चुकी है। तो जैसे जिस तरीके से विपक्ष हमेशा हंगामा खड़ी करती है, उनका ये कहना है कि सभापति उनकी आवाज सही तरीके से सदन में सुनी नहीं जाती है और हम चर्चा नहीं कर पाते हैं, इसमें बहस जो वो बीच में ही रह जाती है। तो उन्होंने इस मामले को देखते हुए अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस रख दिया है प्रस्ताव। लेकिन इसमें जो है टीएमसी अपने आप को वॉकआउट कर ली है। लेकिन आप आगे देखने को क्या मिलेगा कि किस तरीके से विपक्ष इस चीज को आगे लेके जाती है। शिल्पा, लगातार पिछले कई दिनों से जब से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है, अडानी का मुद्दा जोर शोर से इस बार पकड़ा गया है। उससे पहले अमेरिका की तरफ से रिपोर्ट आती है, उसके बाद इस मुद्दे को विपक्ष लगातार उठाने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष का यह भी आरोप है, प्रियंका गांधी वाड्रा कुछ देर पहले कहती हुई भी नजर आ रही थी कि सत्ता पक्ष जो है इस पर चर्चा ही नहीं करना चाहता है, इस पर डिबेट ही नहीं करना चाहता है। पीएम मोदी भी सदन में नहीं आ रहे हैं, 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अब तक वो नजर नहीं आए हैं सदन में। क्या बात हाँ जी देखिए, जिस तरीके से अलग अलग तरीकों से अडानी का मुद्दा उठाया जा रहा है। कल आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो है मुखौटे को पहन के ये मुद्दे को उठाया गया था, पोस्टर के जरिए इस मुद्दे को उठाया गया था। और आज जो देखिए प्रियंका गांधी बैग लेकर आई हैं और उस पर लिखा हुआ है भाई भाई। तो अलग अलग तरीकों से है जो लगातार जब से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है तब से इस तरीके से जो विपक्ष है वो हंगामा कर रही है। और विपक्ष का कहना भी यही है कि सदन सही तरीके से चल नहीं रही है और हम भी चाहते हैं यही कि सदन में बैठ के सही तरीके से बहस हो, लेकिन बहस नहीं हो रही है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से भी यही आ रहा है। कह सकते हैं कि ये जो राजनीति का खींचतानी जो चल रही है, खींचातानी, ये बहुत मुद्दा जो है वो बहुत जोर पकड़ रहा है। लेकिन इन सबको देखते हुए अभी अविश्वास प्रस्ताव रख दिया गया है। लेकिन अब आगे क्या होगा, ये कैसे जाएगा, इन मामले को कैसे लेकर जाएंगे विपक्ष। लेकिन जिस तरीके से शिल्पा, प्रोटोकॉल क्या कहता है? अगर विपक्षी सांसदों की तरफ से राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव रखा गया है जगदीप धनखड़ के खिलाफ, उनको नोटिस जारी किया गया है, उनका आज नहीं इससे पहले के भी सेशंस में जगदीप धनखड़ के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी, उन्होंने बोला था कि जगदीप धनखड़ उनको बोलने नहीं देते हैं। तो आगे का प्रोटोकॉल क्या कहता है? अब ये बहुत दिनों से ये मामला, जब से एक बार पिछले जब सदन में चर्चा हो रही थी तो ये जो अविश्वास प्रस्ताव का था ये काफी दिनों से चल रहा था। जब जया बच्चन जब बैठी हुई थी, जैसे जगदीप धनखड़ ने उनको जया अमिताभ बच्चन की तरफ से पुकारा था, तो उस समय भी बहुत गर्मा गर्मी हुई थी। और उसी समय से ये मुद्दा उठकर आया था कि इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है वो रख दिया जाएगा कि किस तरीके से सभापति का जो है वो सदन में सुना नहीं जाता है उनका। तो विपक्ष जो है आज इस मुद्दे को लेकर आ गई है आगे। और कह सकते हैं कि जॉर्ज सोरोस का भी मुद्दा, सत्ता पक्ष की तरफ से जॉर्ज सोरोस का मुद्दा चल रहा है कि किस तरीके से वो कांग्रेस से मिली हुई है, सोनिया गांधी से उनके ऊपर आरोप लगा हुआ है। तो दोनों तरफ से ये चल रहा है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि सदन को चलने देना चाहिए, अगर सदन चलेगा नहीं, बहस अगर सिर्फ अडानी और मोदी का बहुत तरीके का मुद्दा है, अगर ये मुद्दा उठेगा नहीं तो जनता को कैसे पता चलेगा। तो देखिए अब सदन किस तरीके से चलता है, स्थगित कर दिया गया है कल तक। अब आगे की कार्रवाई देख सकते हैं क्या होगा। शिल्पा, बीजेपी ने भी सोनिया गांधी पर अमेरिकी बिजनेसमैन सोरोस के साथ मिलकर भारत के विरोध में एजेंडा चलाने का आरोप लगाया है। सोरोस के पहले भी बयान पीएम मोदी को लेकर सामने आ चुके हैं। बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस एक एजेंडे के तहत भारत की साख को गिराने की कोशिश कर रही है। तो इस पूरे मामले पर शीतकालीन सत्र के दौरान कई सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही है, यही बातें सदन में क्यों नहीं चर्चा की जा रही है? इसी को लेकर तो लगातार विपक्ष भी सवाल उठा रहा है।
जी, देखिए सत्ता पक्ष का यही कहना है कि बहस जो है ये लगातार बढ़ती जा रही है और जो सदन में जो है चर्चाएं नहीं हो रही है। जब से लगभग शीतकालीन सत्र के शुरुआती के दिनों से ही विपक्ष हंगामा खड़ी कर रही है। संभल का मुद्दा आप देख सकते हैं, अडानी का मुद्दा देख सकते हैं, अलग अलग तरीकों से हंगामा खड़ा करना, लेकिन सदन को चलने नहीं देना। तो ऐसे में जो मुद्दे हैं वो दब के रह जा रहे हैं, मुद्दा उठ नहीं पा रहा है। और सत्ता पक्ष की तरफ से भी अभी देखिए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का भी बयान आया कि आप अगर सदन चलने नहीं देंगे, बहस होगी नहीं, तो फिर मुद्दा कैसे उठाया जाएगा। सिर्फ देश में जो है वो अडानी का मुद्दा नहीं है, और भी बहुत तरीके के मुद्दे हैं जिसको उठाया जाएगा। लेकिन आप जिस तरीके से हंगामा कर रहे हैं परिसर के अंदर, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन ठीक है शिल्पा, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो इसी बीच देखिए जगदीप धनखड़ के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस जो है वो लाया गया है। वहीं आपको बता दें कि जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर राज्यसभा में हंगामा हुआ। जेपी नड्डा ने राज्यसभा में यह मुद्दा उठाया। देश विरोधी ताकतों के साथ कांग्रेस है। जेपी नड्डा का यह कहना है जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के बीच आखिर क्या संबंध है। कांग्रेस सांसदों ने जेपी नड्डा का विरोध किया है, बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं जेपी नड्डा। राज्यसभा कल 11 बजे तक स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें सदन से आ रही है, राज्यसभा से आ रही है, जो कि कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। क्या कुछ कहा है जेपी नड्डा ने, सुनिए। जो घटना अभी देश में हम सबको देखने को मिला है कि एक संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संस्था ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP, ये एक ऐसी संस्था है अध्यक्ष जी जो देश में और विभिन्न देशों में डिस्टेबलाइज करने के लिए, वहां की संप्रभुता पर चोट पहुंचाने के लिए एक कुत्सित प्रयास करती है। और इतिहास इस बात का गवाह है, हम सब जानते हैं कि जो विषय OCCRP ने रिपोर्ट किया उसको यहाँ पर लोकसभा के सदन के विपक्ष के नेता ने उठाकर ये साबित किया है कि बाहरी शक्तियों का वो एक तरीके से औजार बन करके, टूल बन करके देश में अस्थिरता लाने में अपना योगदान कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे आशीष सिन्हा, हमारे लीगल एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, सोरोस का मुद्दा आज का नहीं है, इससे पहले भी लोकसभा चुनाव से पहले सोरोस का मुद्दा जो है वो सत्ता पक्ष की तरफ से जोर शोर से उठाया गया था। एक बार फिर से सदन के अंदर जेपी नड्डा की तरफ से बयान करना, कांग्रेस पर आरोप लगाना, सोनिया गांधी पर सीधे जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर भारत के विरोध में एजेंडा चलाने का आरोप लगाना, क्या दर्शा रहा है? देखिए, अगर आप इस पूरे मसले को देखें तो अगर जब इस बार सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी, यानी शीतकालीन जब सत्र शुरू हुआ था, तब अडानी के मुद्दे पर सरकार को विपक्ष जो है वो घेरने की पूरी कोशिश कर रहा था। एक हफ्ते तक सदन का काम नहीं चला, लेकिन ठीक दूसरा हफ्ता जब जो इसी सोमवार से शुरू हुआ है, उसके बाद जो सत्ता पक्ष है उसने जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाया। और जो अभी तक फ्रंट फुट पर जो कांग्रेस पार्टी जो सदन में खेल रही थी, वो बैक फुट पर आ गई जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर। और यही वजह है कि लगातार इस मुद्दे को जो सत्ता पक्ष है वो उठा रहा है और वो जवाब मांग रहा है। आज एक बेहद दिलचस्प ट्वीट भी किया है केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कि राहुल गांधी को तमाशा बनाने और प्रधानमंत्री को गाली देने में मजा आता है, लेकिन अन्य सांसदों की उन्हें उन लोगों की प्रति जिम्मेदारी है जिन्होंने उन्हें चुना है। उन्हें बस यहाँ तमाशा बनाना और फिर अपनी छुट्टियों का आनंद लेने के लिए विदेश जाना होता है। ये ट्वीट किरण रिजिजू ने किया है, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं। उधर से विपक्ष की तरफ से भी जवाब आया, लेकिन सबसे दिलचस्प आज जो कार्रवाई चल रही है वो राज्यसभा में चल रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि राज्यसभा में सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। तकरीबन 70 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए हैं। थोड़ी देर ऑफिशियल अविश्वास प्रस्ताव जो है मूव कर दिया जाएगा। हालांकि टीएमसी के जो सांसद हैं उन्होंने सदन से वॉकआउट किया है। यानी कुल मिलाकर कहें तो जो दूसरा हफ्ता शीतकालीन सत्र का चल रहा है उसमें एक बार फिर से अडानी का मुद्दा और दूसरी तरफ देखा जाए तो जॉर्ज सोरोस के मुद्दे की वजह से सदन की कार्रवाई जो है वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। जी
बिल्कुल आशीष, लगातार इस बार की शीतकालीन सत्र की बात की जाए तो इतना वक्त हो गया है, तमाम खबरें हर रोज आती है कि सदन स्थगित किया गया है, जवाबदेही नहीं नजर आ रही है। सोरोस का मुद्दा एक बार फिर से राज्यसभा में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। देश विरोधी ताकतों का भी जिक्र जेपी नड्डा ने यहां पर किया। आशीष, एक और समझने वाली बात है कि सोरोस का ये पहला मामला नहीं है जो सामने आ रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले सोरोस का पीएम मोदी को लेकर जो बयान था उसने भी काफी सुर्खियां बटोरी थी। देखिए, जॉर्ज सोरोस तो हमेशा जो है वो भारत विरोधी जो गतिविधियां हैं, अगर जो सरकार को किस तरह से अस्थिर किया जाए उसके लिए जॉर्ज सोरोस हमेशा से काम करते रहे। आप एक पैटर्न आप देखिए कि जब भी संसद की कार्रवाई जब शुरू होने वाली होती है, जब भी पार्लियामेंट सेशन शुरू होना होता है, उससे पहले कुछ ऐसी रिपोर्ट ओसीसीआरपी की तरफ से जारी की जाती है, चाहे ओसीसीआरपी जारी करे, चाहे हिंडनबर्ग जारी करे। यानी जिन लोगों का काम किसी भी तरह से सदन को अस्थिर करना या फिर एक नए मुद्दे को सदन में देना, तो वो पैटर्न पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूं कि वो चला रहा है। ठीक ओसीसीआरपी का जो ये मुद्दा था, चाहे आप अडानी के मुद्दे को उठा लीजिए, वो सदन से ठीक पहले आता है, कार्रवाई शुरू होने से पहले आता है। मणिपुर का मुद्दा भी इससे पहले का जब मानसून सेशन था तब वो मणिपुर का मुद्दा उठाया गया था। तो ये चीजें एक पैटर्न के रूप में चल रही हैं। और ओसीसीआरपी को फंडिंग कौन कर रहा है? फंडिंग कर रहा है जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस क्या कर रहा है कि भारत में जो सरकार है उसको अस्थिर करने की कोशिश को लेकर इन तमाम जो सो कॉल्ड जो पोर्टल है, अपने आप को पोर्टल कहते हैं, उनकी रिपोर्ट को जो विपक्षी जो हमारे सांसद हैं वो उसको पार्लियामेंट में साझा करते हैं, उसके बयान का जब जिक्र करेंगे तो फिर सारी चीजें सत्ता पक्ष भी अपने फेवर की चीजें उठाएगा। ठीक वही हो रहा है जो जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर सोनिया गांधी को घेरने की और राहुल गांधी को घेरने की सत्ता पक्ष जो है वो कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि एक बीच का रास्ता दोनों ही, क्योंकि हालांकि जब लास्ट वीक ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की बैठक हुई थी तो ये लगा था, जब स्पीकर के अध्यक्षता में बैठक हुई थी, कि इस बार का जो सदन सुचारू रूप से, यानी जो सोमवार से जो सदन की कार्रवाई होगी वो सुचारू रूप से चलेगी। उस समय सभी पार्टियों में एक समन्वय बन गया था कि ठीक है, हम संविधान पर बहस करेंगे, 2 दिन लोकसभा में, 2 दिन राज्यसभा में। ऐसा लग रहा था कि नहीं, सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हंगामे की भेंट सदन का जो सत्र है वो लगातार चढ़ता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर जेपी नड्डा का विरोध किया गया है, जगदीप धनखड़ का विरोध किया जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे, खबरें लगातार जारी है।